दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां किसे नहीं आती। हर कोई कभी न कभी हार मानने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन वही लोग इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं जो हार मानने के बजाय संघर्ष करते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे लोग द बॉय हु नेवर गेव अप कहते हैं। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि आपके जीवन को बदलने की ताकत भी रखती है। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लड़के की है। उसका नाम आरव था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसका परिवार और गांव दोनों गर्व महसूस करें। लेकिन उसके हालात ऐसे थे कि स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो जाता था। आरव के पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थीं। अक्सर घर में खाना भी पूरा नहीं होता था। कई बार आरव भूखा ही सो जाता था, लेकिन उसके सपनों की भूख कभी कम नहीं हुई। स्कूल में आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वह दोस्तों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था। जब किताबें भी नहीं मिलती तो स्कूल की ब्लैक बोर्ड पर लिखे नोट्स को याद कर लेता। एक दिन टीचर ने उससे पूछा, आरव, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मुझे अपनी गरीबी तोड़नी है और अपने माँ बाप को गर्व दिलाना है। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। लेकिन हालात बार बार उसे तोड़ने की कोशिश करते। कभी फीस भरने के लिए स्कूल से निकालने की धमकी मिलती तो कभी घर में खाने को कुछ नहीं होता। पर आरव ने हार नहीं मानी। वह स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगा। वह अखबार बांटता, सब्जियां बेचता और कभी कभी खेतों में मजदूरी करता। दिन भर की मेहनत के बाद रात को वह पढ़ाई करता। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद हो जातीं, लेकिन वह खुद को जगाकर किताब खोलता और कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। आरव की मेहनत रंग लाने लगी। वह गांव का सबसे होशियार छात्र बन गया। लोग उसे देखकर कहते, यह लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की बड़ी जरूरत थी। आरव ने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन यह परीक्षा बहुत कठिन थी और गांव में अच्छे टीचर भी नहीं थे। तब उसने खुद से तैयारी शुरू की। दिन रात किताबें पढ़ीं और इंटरनेट पर जहां तहां से जानकारी जुटाई। परीक्षा के दिन जब आरव सेंटर पहुंचा तो उसके पास सही कपड़े तक नहीं थे, लेकिन वह जानता था कि असली पहचान कपड़ों से नहीं, ज्ञान से होती है। उसने पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दी और कुछ हफ्तों बाद उसका रिजल्ट आया। आरव का चयन हो गया था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसके सामने नई चुनौतियां थीं। शहर के छात्र अमीर परिवारों से थे, जिनके पास सब कुछ था। आरव अक्सर अकेला महसूस करता, लेकिन उसने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाया। कॉलेज के दौरान उसे कई बार असफलताएं मिलीं। कभी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते तो कभी प्रोजेक्ट में रिजेक्शन मिल जाता, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाता, अगर अभी हार मान ली तो मैंने अब तक की मेहनत बेकार कर दी। धीरे धीरे आरव ने पढ़ाई में ही नहीं, खेल और अन्य गतिविधियों में भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी मेहनत देखकर प्रोफेसर भी उसकी मदद करने लगे। आरव की जिंदगी में धीरे धीरे सुधार आने लगा। कॉलेज खत्म होते होते उसने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। अब उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वह अपने माता पिता का कर्ज चुका सके और उनका सपना पूरा कर सके। आरव ने गांव में पहला कंप्यूटर सेंटर खोला ताकि वहां के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा पा सकें। उसने अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की। लोग कहते, आरव ने सच में गरीबी की जंजीरें तोड़ दी। आज आरव लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी बताती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते तो एक दिन जीत आपकी ही होगी। दोस्तों, अगर आरव चाहता तो वह गरीबी का रोना रोता रहता, लेकिन उसने हालात से लड़ना चुना। यह उसकी मेहनत और कभी हार न मानने की सोच ही थी जिसने उसे अंधेरे से उजाले तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अंतिम सांस तक कोशिश करता है। दोस्तों, आपको आरव की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है
जब हालात ने आपको हार मानने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन आपने डटे रहकर जीत हासिल की हो। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।